दोस्तों नाइजीरियन मूल का एक लड़का जिसका नाम जैक होता है वो दिल्ली के पोश इलाके में रहा करता था। जी हाँ दोस्तों, जैक की उम्र 30 साल के आसपास होती है और इसकी शादी भी नहीं हुई थी। जी हाँ दोस्तों, जैक दिल्ली के पोश इलाके में रहा करता था और नोएडा की एक प्राइवेट कंपनी में काम किया करता था। नाइजीरियन लोग दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं क्योंकि नाइजीरिया एक ऐसा देश है जो काफ़ी गरीब है, गरीबी के हालात से गुजर रहा है और वहाँ के लोगों को उनके मन मुताबिक पैसा नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वहाँ के लोग इंडिया आना चाहते हैं क्योंकि इंडिया की वीज़ा उनको काफ़ी सस्ते में पड़ जाती है। इसीलिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइजीरिया के लोग दिल्ली में भी रहते हैं और दिल्ली में रहकर नौकरी करते हैं और अपनी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से काट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैक भी दिल्ली के पोश इलाके में रहा करता था और नोएडा की एक कंपनी में काम किया करता था। जैक की अगर हाइट की बात करें दोस्तों तो इसकी हाइट कद काठी इतनी लंबी चौड़ी होती है कि अगर कोई हिंदुस्तानी आदमी इसके पास में खड़ा कर दिया जाए तो वो इसके सामने बच्चा लगे, मतलब इसकी कद काठी इस कदर की होती है। दोस्तों जैक ने एक रूम ले रखा था किराए पर और उस रूम में वो रहा करता था और सुबह को कंपनी में जाया करता था और शाम को आया करता था। इसकी सैलरी तकरीबन 25,000 रुपये के आसपास होती है। जैक 10,000 रुपये तो अपने खर्च के लिए रोक लेता था और 15,000 रुपये अपने देश नाइजीरिया अपने माता पिता के खर्च के लिए भेज देता था। जैक की ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से कट रही थी। एक दिन की बात होती है दोस्तों, जैक अपनी कंपनी से नौकरी करके साइकिल से आ रहा था, तभी पीछे से एक 4 व्हीलर उसको टक्कर मार देती है और जैक नीचे गिर जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। तभी उस 4 व्हीलर गाड़ी में से दोस्तों एक बेहद ही खूबसूरत महिला निकल के आती है जिसका नाम रागिनी होता है। रागिनी जैक को जब देखती है कि उसके पैर से खून बह रहा है तभी वो जैक से कहती है कि तुम ऐसा करो कि मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हारा इलाज करवा देती हूँ, हॉस्पिटल में भर्ती करवा देती हूँ। जैक उससे पहले तो मना करता है कि नहीं मैडम, कोई ज़रूरत नहीं है, चोट उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन रागिनी मानती नहीं है और कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराऊंगी, तुम्हारा इलाज कराऊंगी क्योंकि मेरी गाड़ी से तुम्हारी चोट लगी है। जैक उससे कहता है कि मेरी साइकिल भी टूट गई है। रागिनी उससे कहती है कि तुम साइकिल की चिंता मत करो, मेरे पास इतना पैसा है कि ऐसी ऐसी 10 साइकिलें मैं तुम्हें लिवा कर दे सकती हूँ। उसके बाद इसे वो अपनी गाड़ी में बिठाती है और नज़दीकी जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पर लेकर पहुँच जाती है। डॉक्टर से बात करती है, कहती है कि इसका अच्छे से इलाज करो, जो कुछ भी खर्च आएगा मैं अफोर्ड करने के लिए तैयार हूँ। जैक को वहाँ पर भर्ती कर लिया जाता है, उसका इलाज शुरू हो जाता है। उसके बाद दोस्तों इलाज होते होते शाम हो जाती है। शाम के वक्त दोस्तों जो डॉक्टर होते हैं वो जैक से कहते हैं कि तुम ठीक हो, अब 2 घंटे में तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी, बस तुम्हारा जो बकाया पेमेंट है वो तुम्हारी मैडम आके भर देगी, उसके बाद हम तुम्हारी छुट्टी कर देंगे। शाम के 7 बजे के आसपास दोस्तों जो रागिनी होती है वो जैक के पास आती है उसका हालचाल लेने के लिए। फिर उसके बाद पहले तो वो कैश काउंटर पर जाती है, जो कुछ बिल था वो भरने के लिए, और अपने डेबिट कार्ड से वो बिल भर के जैक के पास आकर बैठ जाती है और उससे हालचाल पूछना शुरू कर देती है। वो जैक से पूछती है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, क्या काम करते हो और तुम्हारा नाम क्या है, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। जैक रागिनी को बताता है कि मेरा नाम जैक है और मैं नाइजीरिया का रहने वाला हूँ, काफ़ी गरीब हूँ, मैं पढ़ा लिखा तो बहुत हूँ लेकिन मेरे मन मुताबिक वहाँ पे वो मुझे सैलरी नहीं मिल रही थी और मुझे इंडिया की वीज़ा सस्ते में पड़ गई, इसीलिए मैं इंडिया आ गया, यहाँ पर काम करने लगा। और नाइजीरिया के जो निवासी हैं, बहुत सारे लोग हैं, लड़की लड़का दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं और वहाँ यहाँ पर रह के नौकरी करते हैं और उनमें से मैं भी एक हूँ। मेरे घर में भी काफ़ी दिक्कत परेशानी थी, गरीबी के हालात थे, तो मैं भी वहाँ से निकल के इंडिया आ गया और दिल्ली में नोएडा की एक कंपनी में आकर नौकरी करने लगा। दोस्तों जो रागिनी होती है वो इसके बारे में पूरी जानकारी ले लेती है। दोस्तों उसके बारे में जैक रागिनी से भी पूछता है कि मैडम आप अपने बारे में बताओ, आपने मेरे लिए जो किया है उसका एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका सकता। आज के समय में अगर किसी के चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग उसे देखते भी नहीं हैं और तुरंत निकल जाते हैं, लेकिन आपका दिल साफ़ है, आप अच्छी हो और आपने मेरी मदद की और मुझे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, इसीलिए कभी आपको मेरी ज़रूरत होगी तो आप मुझे याद करना, मैं आपके काम ज़रूर आऊँगा। दोस्तों जो रागिनी होती है वो भी जैक को अपने बारे में बताती है, कहती है कि मेरा नाम रागिनी है और मैं एक बहुत अमीर औरत हूँ, मेरे पति की विदेश में फैक्ट्री है, कंपनी है, काफ़ी अच्छा खासा मोटा पैसा वो वहाँ से कमाते हैं, लेकिन मैं अपने घर पे अकेली ही रहती हूँ, मेरे सास ससुर भी नहीं हैं, मेरे पास एक आलीशान मकान है, उस घर में मैं अकेली रहती हूँ, बस नौकर चाकर ही काम करते हैं। मेरा पति के पास इतना पैसा है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं रोज़ के अगर 10 लाख रुपए भी खर्च करूँ तो भी पैसा खर्च नहीं होगा।
मेरे पास पैसे और ऐशो आराम की कोई कमी नहीं है, बस कमी है तो मेरे पति की कमी है, क्योंकि मेरा पति साल में 1-2 बार ही आता है और मुझे समय देता है, जिस वजह से मैं अपने आप को अकेलापन महसूस करती हूँ। मुझे वो सुख नहीं मिल पाता है, मुझे मेरी वो ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती है जिसकी मैं हकदार हूँ, इसीलिए मैं अकेली रहती हूँ और ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती हूँ। दोस्तों, जैक जब रागिनी के बारे में जान लेता है तो उससे कहता है कि कोई बात नहीं मैडम, कभी भी अगर आपको मेरी याद आए या मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे याद करना। दोस्तों, रागिनी उसकी बातें भी सुन के उससे कहती है कि जैक तुम ऐसा करो कि जहाँ तुम नौकरी करते हो वहाँ से नौकरी छोड़ दो। एक नौकरी करने वाले लड़के की मेरे घर में भी ज़रूरत है और तुमसे अच्छा लड़का, मुझे ईमानदार लड़का मिल ही नहीं सकता है। जैक जब रागिनी की ये बात सुनता है तो तुरंत मान जाता है और कहता है कि ठीक है। रागिनी उससे कहती है कि तुम्हें वहाँ पर 25,000 रुपये सैलरी मिल रही थी, मैं तुम्हें 40,000 रुपये सैलरी दूंगी। जैक जब 40,000 की बात सुनता है तो काफ़ी खुश हो जाता है, उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। उसके बाद रागिनी अपने पर्स से अपना कार्ड निकाल कर जैक के सामने रख देती है और कहती है कि इस पे मेरा नंबर और एड्रेस है, जब तुम्हारा पैर ठीक हो जाएगा तो तुम मेरे घर पर आ जाना नौकरी करने के लिए। जैक ये कार्ड रख लेता है। उसके बाद दोस्तों, डॉक्टर जैक की छुट्टी कर देते हैं। रागिनी इसे अपनी कार में बिठा के इसके कमरे पर छोड़ देती है। उसके बाद वो अपने घर पर चली जाती है। इस तरीके से दोस्तों तकरीबन 15 दिन का समय जब गुजरता है तो जैक को याद आता है कि मुझे रागिनी से मिलना चाहिए, क्योंकि वो अब पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। उसके बाद वो रागिनी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है, लेकिन घर जाने से पहले ही सिक्योरिटी वाले उसको रोक लेते हैं। तभी जैक रागिनी को फ़ोन करके बताता है कि मैं जैक बोल रहा हूं और मैं आपसे मिलने के लिए आया हूं। रागिनी सिक्योरिटी को बताती है कि इस बंदे को आने दो, इसको रोकना नहीं है। जैक जब इसके आलीशान मकान में जाता है, महलों वाले मकान में जाता है, तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि इतना आलीशान मकान जैक ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके बाद दोस्तों जो रागिनी होती है वो इसे सोफ़े पर बिठा देती है, मखमली सोफ़े पर बिठा देती है और इसके लिए जूस वगैरह मंगवाती है, इसके लिए अच्छा खासा नाश्ता भी मंगवाती है। जैक और रागिनी दोनों बैठकर एक साथ नाश्ता करते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। फिर उसके बाद रागिनी दोस्तों इसको काम समझाती है और कहती है कि देखो जैक, तुम बहुत ईमानदार हो और तुम्हारी ईमानदारी पर मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है, इसीलिए तुम्हें मेरे हर वक्त आसपास रहना है। जैसे कि एक बॉडीगार्ड रहता है, बॉडीगार्ड के रूप में तुम्हें रहना है। मेरे जो पर्सनल कपड़े हैं वो तुम्हें धोने हैं, जैसे चाय बना के मुझे देनी है वो तुम्हें करना है। मैं कभी पैर दबाने के लिए या फिर मालिश करने के लिए तुमसे कहूँ तो ये काम तुम्हें करना है, इसके अलावा कोई और काम नहीं करना है, क्योंकि और भी बहुत सारे नौकर हैं वो काम करेंगे। बस तुम्हें मेरे आसपास ही रहना है और मेरी जो ज़रूरतें हैं बस वो पूरी करनी है। मेरा जो काम है वही तुम्हें करना है और उसका और कोई काम नहीं करना है। दोस्तों, जो जैक होता है वो उसकी बात मान जाता है और फिर इसके घर पे रहकर नौकरी करने लगता है। दोस्तों, रागिनी ने इसको अपने घर पे ही रहने के लिए रूम दे दिया था। उस रूम में जैक रहने लगता है और इसके यहाँ पर नौकरी करने लगता है। धीरे धीरे दोस्तों समय जब गुजरता है तो रागिनी की जो नज़र होती है वो जैक के ऊपर ख़राब हो जाती है, उसके प्रति वो उसकी ओर आकर्षित हो जाती है, क्योंकि जैक की जो कदकाठी थी दोस्तों वो काफ़ी लंबी चौड़ी थी। रागिनी सोचने लगती है कि इतना ईमानदार लड़का है, अच्छा लड़का है, अगर वो इसके साथ समय बिताएगी तो किसी को पता भी नहीं लगेगा और उसकी जो ख्वाहिशें हैं, इच्छाएं हैं वो भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, जो जैक होता है वो उसके मंसूबों को भी नहीं समझ पा रहा था कि रागिनी उससे चाहती क्या है। धीरे धीरे दोस्तों जो रागिनी होती है वो हर वक्त उसे अपने पास ही रखा करती थी, उससे पैर दबवाया करती थी, कभी कभी तो उससे मालिश भी करवाया करती थी और उसको मतलब हर वक्त अपने पास अपनी नज़रों के सामने ही रखा करती थी। धीरे धीरे दोस्तों जो रागिनी होती है वो जैक को अजीब अजीब इशारे भी करना शुरू कर देती है, उसको लुभाने की कोशिश करती है। दोस्तों, जैक समझ जाता है कि रागिनी को किस चीज़ की ज़रूरत है। एक दिन की बात होती है, रात के 8 बजे के आसपास रागिनी इसको अपने रूम में बुलाती है और इससे कहती है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, तुम ऐसा करो कि मेरी मालिश कर दो। जैक इसकी मालिश करना शुरू कर देता है। तभी धीरे धीरे रागिनी दोस्तों अपना कंट्रोल खो बैठती है और उसके बाद जैक को वो जकड़ लेती है। जैक कुछ विरोध नहीं करता है, वो भी उसका साथ देता है और उसके बाद दोस्तों इन दोनों के बीच में अनैतिक रिश्ते हो जाते हैं। दोस्तों, रागिनी भी जैक के बारे में लगातार यही सोच रही थी कि जैक बहुत ताकतवर है। अगले दिन जब सुबह जैक इसके पास आता है, इसके हालचाल पूछता है, तो उसके बाद रागिनी भी इससे कहती है कि जैक तुम बहुत ताकतवर हो। उसके बाद दोस्तों हर दिन इन दोनों के बीच में इसी तरीके का काम होने लगता है। कुछ दिनों के बाद दोस्तों रागिनी को एहसास होता है कि उसका पति तो बेकार है, यहाँ नहीं आता है, वो ऐसा करे कि हमेशा के लिए जैक से ही शादी कर ले।
इसीलिए दोस्तों वो रागिनी अपने माता पिता के पास जाती है उनसे मशवरा लेने के लिए। तो पहले तो इसके माता पिता मना कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हें अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वो बहुत अमीर है। रागिनी उनसे कहती है कि अमीरी से कुछ नहीं होता नहीं है, इंसान को कुछ और भी चाहिए होता है, और वो मुझे मेरा पति नहीं देगा तो आखिर मैं जाऊँगी कहाँ जाऊँगी, ऐसे मेरी ज़िंदगी तो बेकार हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों रागिनी फैसला कर लेती है और अपने पति को फ़ोन लगाती है और यहाँ आने के लिए, इंडिया आने के लिए मजबूर करती है। जब इसका पति इंडिया आ जाता है दोस्तों, तो रागिनी पूरी बात उसको खोल देती है कि वो उससे तलाक लेना चाहती है। पहले तो इसका पति इसको समझाता है लेकिन रागिनी मानती नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी इसका पति इसे तलाक दे देता है। दोनों का फैसला हो जाता है। जो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी रागिनी के नाम आई थी, तलाक के बाद वो इसके नाम हो जाती है। उसके बाद रागिनी जैक को साथ लेती है और एक फ्लैट किराए पर ले लेती है और ये दोनों वहीं पर रहने लगते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर अंदर दोस्तों जैक और रागिनी शादी कर लेते हैं और पति पत्नी के रूप में रहने लगते हैं। तो इस कहानी और इस घटनाक्रम को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को ये था दोस्तों कि इंसान जब अपने परिवार को समय नहीं देता है, अपने बीवी को समय नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं जवानी में इंसान भटक ही जाता है और उसके बाद वो एक ऐसा काम करता है दोस्तों जिसके बाद हम ये सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। इसीलिए इंसान को अपने परिवार को भी समय देना चाहिए। पैसा ऐसो आराम ही इंसान की ज़िंदगी में ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आदमी अपनी बीवी को कितना समय दे रहा है, कितना उसे खुश रख रहा है। ये भी चीज़ें ज़रूरत होती है इस ज़िंदगी में। अगर ये नहीं होगा तो इंसान भटक जाता है और भटक के वो एक ऐसा काम कर लेता है दोस्तों जिसके बारे में आप कभी सोच भी नहीं सकते। बाकी इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।